नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में एक ऐसे दिव्य मंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका निर्माण परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने किया है। अगर आप किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो, आप किसी भी प्रकार से बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर हो गया है और आपको कहीं पे भी दूसरा मार्ग नज़र नहीं आ रहा है और आप खुद के कामना की इच्छा करते हो और आप सभी का कल्याण हो जाए ऐसी मनोकामना करते हो, तो ये अगर आपकी मनोकामना है तो दत्त जयंती के अवसर पर इस मंत्र का आप पाठ करके आप जो भी आपके ऊपर कर्जा है या फिर जो भी आर्थिक समस्याएं है वो छूटने में ये मंत्र आपको ज़रूर कारीगर हो सकता है। तो ये मंत्र के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस मंत्र की विधि और अनुभव मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में ही मैं ये और एक चीज़ आपको बोलने वाला हूँ कि आपको जो भी साधना दी जाए या फिर आप जिस भी गुरु की साधना करते हो, जिस भी इष्ट की साधना करते हो, तो आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो उस पर पूर्णतः विश्वास रखना है और निस्संदेह होकर साधना करनी है। जब तक आप अपने इष्ट पर या अपने जो भी गुरु है उन पर पूर्ण विश्वास नहीं करोगे, साधना का पूर्णत्व आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी साधना है उसका जो भी राज है, सिद्धियों का राज है या फिर साधना के साफल्य का राज है, वो है अपनी श्रद्धा के ऊपर। आपकी श्रद्धा जितनी अविचल होगी उतना ही आपको जो फल है उसका द्विगुणित मिलेगा। तो भगवान दत्तात्रेय की जब भी आप उपासना करते हो तो भगवान दत्तात्रेय बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए उन्होंने खुद गुरुचरित्र में भी ये कहा है, आमची सेवा परम कठिन। तो इनकी जो सेवा है वो परम कठिन है और वो इतने इजीली आपको दर्शन नहीं देंगे, आपको साक्षात्कार नहीं कराएंगे या फिर आपको अनुभव भी नहीं देंगे। आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे और उसके बाद अनुभव देंगे। लेकिन अगर भक्ति से उनके पास जाओगे तो वो 2 मिनट में प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान दत्तात्रेय के बारे में तो ये कहा गया है कि स्मरण मात्र संतुष्टायो, सिर्फ स्मरण से ही संतुष्ट होते हैं। लेकिन वो स्मरण कैसा होना चाहिए? जैसे बच्चा अपने माता को पुकारता है उस तरह से अगर आप भगवान दत्तात्रेय को पुकारोगे तो वो स्मरण मात्र से ही संतुष्ट होकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो भी साधना करनी है वो करनी है। तो ये साधना ही आपको सिद्धि दिलाती है। बाकी काम्य उपासना में अगर भक्ति और श्रद्धाहीन साधना है तो चाहे कितना भी तंत्र मंत्र जाप कर लो, वो साधना कभी भी सिद्ध नहीं होने वाली। तो ये एक साधना का बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए। तो ये अनुभव हम बहुत साल पुराना है, तकरीबन 2004-5 का ये अनुभव है, जहाँ से दत्त जयंती के वक्त ही हमसे कोई साधक 2-3 मिलने आए थे। फिर उसमें से जो एक था उसको उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था। जैसे कि उसके जो बिजनेस पार्टनर्स थे उन्होंने इसको धोखा दिया था और तकरीबन एक 15 से 20 लाख तक का इसको कर्जा हुआ था और कुछ भी करने पर ये कर्जा कम ही नहीं हो रहा था और दिन ब दिन अड़चनें बढ़ती जा रही थी। तो 6 महीने तक इसने देखा, लेकिन 6 महीने के बाद इसका कर्जा इतना बढ़ गया कि उसको इस साधक को कुछ भी और करने की सूझ नहीं रही थी। उसके साथ में ही जो भी जिनको ये देने वाला था वो भी लोग अभी गुंडों की भाषा कर रहे थे और बहुत सारी इसके साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही थी। तो हमारे एक साधक है, इनके साथ ही मिलकर ये हमसे मिलने के लिए आए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनकी समस्या है करके। तो अभी क्या किया जाए? तो मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है। आपको सब लोगों को मिलकर ये बताना है कि अगले 6 महीने तक मैं कर्जा लौटाऊंगा। और आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार से किसी से झूठ भी नहीं बोलना है या फिर उनको कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना है। उनको सबसे पहले कम्युनिकेट करो, आप कहीं पे भाग कर नहीं जा रहे हो, ये उनको मन में विश्वास दिलाओ और फिर अगले हफ्ते मेरे पास आना।
तो हुआ ऐसे था, जैसे ही उनकी तरफ देखा मुझे ये समझ में आ गया था कि वो भाग कर आए थे और वो लोगों से चोरी छुपे हमसे मिल रहे थे, कि लोगों को ज़्यादा हाईलाइट ना हो या फिर लोगों को ये पता ना चले वो कहाँ पे है। उनके मन में डर था, तो वो डर को मैं सबसे पहले भगाना चाहता था, क्योंकि जब तक मन में डर है कोई भी मंत्र तंत्र काम नहीं करेगा। ये तो मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, विश्वास के सिवाय ये चीज़ें काम नहीं करती। तो फिर उसको जब मैंने बोला तो वो डर रहा था, तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एक यंत्र बना कर दिया। उस यंत्र को उसको ताईत के स्वरूप में पहनने के लिए बोला, और उसके बाद बोला कि अब जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उस तरह से उसको यंत्र बना कर दिया। फिर वो वहाँ जिन लोगों से उसका लेना देना था, उसमें से 4 से 5 लोग बहुत बड़े थे जिनकी रकम ज़्यादा थी, उनसे मिला और उनको जो भी उनको बोलना था बोल दिया। तो 6 महीने का समय उन्होंने मांग लिया। तो फिर 6 महीने का समय मांगने के बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ लगा, और सबसे पहले उसको कॉन्फिडेंस आया, हाँ ठीक है, इस उपासना से कुछ तो होगा। तो फिर वो वापस आ गया। जब पहले दिन आया था तो बहुत ही ऐसा था कि जैसे मानो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो फ्रस्ट्रेटेड तो था ही, साथ में वो एकदम से ऐसा था कि अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो वापस आया और उसने मुझे पूछा अब क्या करना है गुरुजी बताइए। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप एक दिन यहाँ पे रुक जाइए, और आपको दूसरे दिन सुबह 8 बजे आना है। तो दूसरा दिन था जब वो आया था, वो शुक्रवार था, तो मैंने शनिवार को सुबह 9 बजे उसको बुलाया। तो फिर उसको आने के बाद मेरी कुछ पूजा वगैरह चल रही थी, उसके लिए वो बहुत देर तक बाहर ही बैठा था। जैसे ही पूजा ख़त्म हो गई, मैं बाहर आया तो वो आ गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा उससे कम्युनिकेट किया, लोगों से क्या बोला क्या नहीं, सब चीज़ें पूछी। उसके बाद मैंने बोला कि हमारे पूजा गृह में चलते हैं, वहाँ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की जो प्रतिमा है, उसके सामने मैं तुम्हें जो भी मुझे सूझेगा, मुझे जो भी वो गाइडेंस करेंगे उस हिसाब से मैं गाइडेंस करूँगा तुम्हें। तो उसको वो एक बैठने के लिए आसन दिया, मैं खुद एक आसन पर बैठ गया, और उसके बाद वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से प्रार्थना की कि अभी मैं क्या करूं और मुझे आगे का इसको क्या गाइडेंस करना है, इसके बारे में मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे एक मंत्र उसको बताने के लिए बोला। वो मंत्र मैं पहले से ही जानता था, मंत्र संग्रह में भी है। तो वो मंत्र मुझे उसको बताने के लिए बोला गया, और फिर उसका एक विधि भी बताया, उस विधि से उसको करना है। होता ऐसे है कि बहुत से लोगों को ये प्रश्न रहता है कि क्या हम, अगर कोई एक साधक को कोई विधि दी जाए तो वही विधि हमारे लिए लागू हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मेरा इस पर उत्तर ऐसा है कि जैसे मानो 10 लोगों को कोई एक बीमारी है, पर 10 लोगों को बीमारी का कारण अलग है, तो एक ही औषध 10 लोगों को नहीं चलता। उसी तरह से एक ही मंत्र एक ही विधि से सारे लोगों को नहीं चलता। आपके हिसाब से विविध प्रकार से विधियाँ अलग अलग होती है, तो मंत्र के साथ में आपकी समस्या की तीव्रता के अनुसार विधि भी बदल जाती है। तो उस पर भी परिणाम डिपेंडेंट करता है कि आपका सच में वो प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर वो विधि निर्भर करती है। तो उसके लिए मैंने उसको जो विधि थी वो दी। वो विधि देने के बाद उसने 21 दिन तक अनुष्ठान उसका करना था, और उसके बाद 42 दिन का और एक अनुष्ठान करना था, ऐसे उसको बोला। तो उसके बाद वो मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए दिया, और फिर साथ में उसको और एक जो ये रहता है यंत्र, वो भी एक अलग दिया, और पहला जो यंत्र था वो विसर्जन करने के लिए बोला। तो इस तरह से उसे 21 दिन का अनुष्ठान करने के लिए जब मैंने भेजा, तो उसको मैंने पहले बताया था 15 दिन तक कुछ भी होने वाला नहीं है, तो 15 दिन तक आप मुझसे संपर्क मत कीजिए, 21वें दिन आप मुझे आकर मिलिए, ऐसा उसको मैंने पहले ही बोला था। तो फिर 15 दिन तक उसको कोई भी ऐसा विशेष परिणाम उसका नहीं दिखा। फिर जब 18 या 19वां दिन था, तो भगवान दत्तात्रेय ने उसके ध्यान में आकर उसको 1 रुपया दिया, और फिर वो उसने उसके कहीं जो भी जहाँ पे भी वो पैसे रखता था वहाँ पे रख दिया, ऐसा उसको दृश्य दिखाई दिया। फिर उसके बाद
जब वो हमसे मिला तो उन्होंने बोला कि इस तरह से मुझे ध्यान में दृश्य दिखाई दिया। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई आप पर, आपका बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें आपकी जो भी कर्जा है वो आप उस ऋण से मुक्त होने वाले हो। तो फिर उसके बाद हुआ ऐसे कि जो उसका काम बंद पड़ा था और फिर साथ में ही जिन लोगों ने फ्रॉड किया था, फिर भी कुछ लोग आगे आए और उन्होंने उसको 2-3 नए ऑर्डर दे दिए। फिर नए ऑर्डर देने के बाद उसको एडवांस 100% पेमेंट भी कर दिया उन्होंने, और वो उसको पूरा करने के लिए शुरू करने वाला था काम। तो पहले मुझसे आकर मिला, मैंने बोला ठीक है, आपको ये अनुष्ठान ऐसे इस तरह से थोड़ा कम कीजिए पर कीजिए, और साथ में बाकी की चीज़ें कीजिए। तो पहले के लोगों को भी 6 महीने का अवसर था। ये इनका जैसे ही नया ऑर्डर आया वहाँ से इनको कुछ प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे उन्होंने 1-2 लोगों के दे दिए। फिर मैंने क्या बोला उनको, जो छोटे लोग हैं उनको भी बोलो कि अभी 2-4 महीने और लगेंगे और 6 महीने के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फिर वो जो ऑर्डर उसके शुरू हो गए वो इतने शुरू हो गए कि 4 या 5 महीने के अंदर ही उसका सारा भी जितना भी कर्जा था वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उसके एक भी रुपए का कर्जा नहीं बचा और वो पूरी तरह से ऋण मुक्त हो गया। तो ये था उसकी श्रद्धा और भक्ति का परिणाम। और जो भी आगे 42 दिन उसने जो भी अनुष्ठान किया वो पूरी श्रद्धा से किया। साथ में ही उसने सिर्फ एक सिद्धासन हमसे लिया था। वो सिद्धासन का भी ऐसे है कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपके जो साधना का परिणाम है वो 3 या 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपका दृढ़ विश्वास, आपके मंत्र पर, आपके गुरु पर जो भी है वो उसका दृढ़ विश्वास। दूसरा है आपका आसन, तीसरा है आपकी माला, और चौथा है आपकी साधना की दिशा। तो ये 4 गुप्त बातें हैं जो आपके साधना के अनुसार जब भी हम किसी को गाइड करते हैं तो उसको बताते हैं। वो मंत्र के साथ उसकी दिशा कौन सी है, आसन कौन सा है, माला कौन सी है, और आपके ऊपर है कि आप कितना विश्वास करते हैं। उस हिसाब से किसी भी साधना का फल मिलता है। तो वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। अत्रेरात्म प्रदानेन यो मुक्तो भगवान ऋणात् दत्तात्रेयम तमीशानम नमामि ऋण मुक्तये। तो मैं वापस एक बार मंत्र आपको बोलता हूँ। अत्रेरात्म प्रदानेन यो मुक्तो भगवान ऋणात् दत्तात्रेयम तमीशानम नमामि ऋण मुक्तये। तो जो भगवान दत्तात्रेय है वो क्या करे, हमें ऋण से मुक्त करे। तो ये मंत्र है। ये मंत्र जिसको भी चाहिए वो मुझे ईमेल जो upaytantra@gmail.com है उस पर इसकी विधि पूछ सकते हैं। विधि के साथ साथ अपना प्रॉब्लम भी शेयर कीजिए। अगर दूसरा कोई चीज़ हो तो मैं आपको बता पाऊँगा। आपके पास अगर आसन है तो आप उस आसन पर बैठकर साधना कर सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। ये मंत्र की साधना कम से कम 21 दिन की होती है। अगर आपको पॉसिबल है तो 11 माला आपको जाप करना है। अगर ये पॉसिबल है तो सुबह ही इसके 11 माला कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो शाम को कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये खुद ब खुद सिद्ध मंत्र है, इसको और सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। पर 21 दिन तक संकल्प करना है। संकल्प का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप संकल्प के बिना साधना कर रहे हो तो कोई भी अनुष्ठान आपका सिद्ध नहीं होगा। ये एकदम से क्लियर कट बात है। तो इस तरह से और सारे मंत्र है, तो इस मंत्र का भी आप अनुष्ठान कर लीजिए और आप खुद ब खुद इसका फल देख लीजिए। अगर आपको ये अनुष्ठान करना है तो मैं इसकी डिटेल विधि आपको ईमेल ज़रूर करूँगा, और आप ऐसे विविध प्रकार के अनुष्ठानों के जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।